everyone, welcome to Learn It, India's online learning platform. आज हम पढ़ेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में। 19th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ था, भारत में एक अलग ही तरीके का दौर देखा गया था। यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स इन द सेंस जिसे हम कहते हैं एरा ऑफ इनलाइटनमेंट। कई नई सारी जो बातें थी वो सामने निकल कर आई। कई ऐसे एजुकेटेड लोग थे जो सामने आए, उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो भी हम चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे हमारी एजुकेशन में या हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लूप होल्स हैं। अगर हमने उनको हटा दिया तो हमारा डेवलपमेंट सही तरीके से होगा। अब आप पूछेंगे कि हमने ये चीज़ इतनी लेट में स्टार्ट क्यों करी। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का था। तो वो हमें पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं होने देते थे। तो क्या था, हमें पता ही नहीं चलता था कि आउटर वर्ल्ड में चल क्या रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि हम जब लोगों से कटे हुए होते हैं तो हमारे यहाँ उन्होंने क्या किया था, एजुकेशन को स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग पढ़ लिख नहीं पाए थे। तो उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे रिलीजन में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा रिलीजन क्या कहता है, हमारा कल्चर कैसे था, इसे पढ़ने की उन्हें आज़ादी ही नहीं थी। तो उस वक्त क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को थोड़ा डेवलप किया तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, इंडियंस को ही हुआ। इंडियंस ने उस वक्त क्या किया, पढ़ना शुरू करा। कुछ लोग थे जो थोड़े इंटेलेक्चुअल क्लास के थे, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि देखें कि आखिर हमारा कल्चर था क्या, क्या जैसा अंग्रेज़ हमें बताते हैं वैसा था या कुछ और ही था। इन्होंने अपने कल्चर के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा। इन लोगों को एक बात समझ में आई कि इंडियन जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। इतनी डिवाइडेड है कि जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने देखा कि ये कैसे डिवाइडेड है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, एजुकेशन का स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, विमेन का स्टेटस एकदम भी अच्छा नहीं है। साथ ही इन्होंने देखा कि हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सती प्रथा हो गए, या अगर आप देखें कि चाइल्ड इन्फेंटिसाइड होता था। तो इन सब चीज़ों को लेकर उन्हें लगा कि कई सारी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं, और अगर हमने इनमें बदलाव किया तो क्या होगा, एक वर्क फोर्स तैयार हो जाएगी जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चली जाएगी। वो ब्रिटिशर्स को ये बता पाएगी कि नहीं, आप जैसा हमें बताते हैं हमारे कल्चर के बारे में वैसा नहीं है, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है जिसे अगर सही से अपनाया जाए तो यहाँ पे बात ये आई कि 19th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। ठीक है। और अभी आपको ये बता दिया गया कि ये चीज़ पहले क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम डिसकनेक्टेड थे वर्ल्ड से, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं थी। साथ ही में क्या हुआ कि ये जो रिफॉर्मर्स आए, इन्होंने एक चीज़ पे बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि देखें, अगर आपको कॉम्पीट करना है ना तो आपको साइंस की फील्ड में भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप अपने रिलीजन को लेकर नहीं बैठे रह सकते, आपको साइंस में भी जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्या टेक्नोलॉजीज़ आई, नई नई फिलॉसफीज़ क्या हैं, इन सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी के चलते जो सबसे पहले आए उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। इन्हें फर्स्ट मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म की बात करी। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे सती को लेकर, चाइल्ड मैरिज को लेकर, फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेकर। इनकी वजह से क्या हुआ, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया। राजा राम मोहन रॉय ने आत्म सभा का स्टार्टिंग की, जो कि किया था इन्होंने 1815 में। यहाँ पे आप एक दो बातें जिन्हें ध्यान रखिएगा, वो ये कि आत्म सभा जो इन्होंने स्टार्ट की थी, इसका ईयर याद रखिएगा 1815। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया ब्रह्म सभा, जो कि स्टार्ट हुआ 1828 में। ठीक है। और उसी को बाद में कहा जाने लगा ब्रह्म समाज, जो कि आया 1830 में। तो आपको दो तीन बातें याद रखनी है। आत्म सभा सबसे पहले आया था 1815 में, उसके बाद आया ब्रह्म सभा, और उसके बाद ब्रह्म समाज। इन्होंने दो चार जो इनके जिसे आप कह सकते हैं वीकली न्यूज़पेपर्स थे, या इनके जो भी लिटरेचर थे इन्होंने डेवलप किया। उसमें से था गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, इसको इन्होंने लिखा पर्शियन लैंग्वेज में। साथ ही में इन्होंने पब्लिश किया परसेप्ट्स ऑफ जीसस। राजा राम मोहन रॉय ने दो न्यूज़पेपर निकाले, एक था संवाद कौमुदी,
इसको बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब आता है तो सिंपल सी चीज़ होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है संवाद कौमुदी, आपको पता होगा कि हाँ ये एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, लेकिन जहाँ वहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती, आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये किसकी है, राजा राम मोहन रॉय की। और साथ ही में इन्होंने स्टार्ट किया मिरात उल अकबर, ये भी किस में था, पर्शियन लैंग्वेज में था, और संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में था। इन्होंने वेदांता कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, साथ ही इन्होंने हिंदू कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया था। किसके साथ मिलकर किया था, डेविड हरे रॉय के साथ मिलकर। इन्हें ये जो हम लोग राजा राम मोहन रॉय कहते हैं, तो ये राजा की उपाधि है, ये जो टाइटल है ये इनको किसने दिया था, अकबर टू ने दिया था, जो कि एक मुगल एम्परर थे। तो सबसे पहले आपने जाना कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स में पहले थे राजा राम मोहन रॉय। इनके बहुत सारे एफर्ट्स थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। दूसरे हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका रियल नाम था मूलशंकर। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट किया। आपने एक बहुत अच्छा स्लोगन सुना होगा जिसका नाम है बैक टू वेदास, ठीक है, ये किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। साथ ही इन्होंने एक और स्लोगन दिया जिसका नाम था इंडिया फॉर इंडियंस। इन दोनों को आप याद रखिएगा। ये अगेंस्ट में थे आइडोलेटरी, मतलब कि जो आप वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, उसके अगेंस्ट में थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। साथ ही में अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, ये इनकी किताब थी। और ऊपर अभी आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, उसका नाम था संवाद कौमुदी, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य, इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने स्टैब्लिश किया था एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में। तो ये कुछ बातें थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। देखिए, अभी आप रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना है तो आपको पता होगा कि ये सभी लोग अगेंस्ट में थे कास्ट सिस्टम के, लगभग सभी लोग अगेंस्ट में थे कि आप जो है चाइल्ड मैरिज ना करवाएं, सब विडो री मैरिज के फेवर में थे। तो ये सब चीज़ें आप खुद से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, उनको लिखा गया है। अब हम बात कर लें एमजी रनाडे की। इन्होंने फाउंड किया था पूना सार्वजनिक सभा, आप नाम याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा किसने स्टार्ट किया था, एमजी रनाडे ने। ये वुमेन रीमैरिज के सपोर्टर थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे ये वुमेन रीमैरिज के। देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करी जाए तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं। इन्होंने फाउंड किया था तत्बोधिनी सभा। क्वेश्चन आएगा तत्बोधिनी सभा किसने फाउंड किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और इन्होंने ब्रह्म समाज जो था, जो कि राजा राम मोहन रॉय का था, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हर किसी ने इनका नाम सुना होगा कि विडो रीमैरिज को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। साथ ही में इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज भी कहा जाता है। एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि ये प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के, साथ ही ये सेक्रेटरी बने थे बेथ्यूने स्कूल के, ठीक है। इन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने लीगलाइज कर दिया था विमेन रीमैरिज, विडो रीमैरिज एक्ट को, जो कि आया था 1856 में। ज्योतिबा फूले, इन्होंने फाउंड किया था सत्यशोधक समाज। अभी यहाँ पे आप सब इन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को फाउंड किया था, ठीक है, कौन कौन से समाज थे वो सब याद रखिएगा। तो इन्होंने फाउंड किया सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले ने बेसिकली सारा जो काम किया वो अपलिफ्ट किया ऑप्रेस्ड क्लास को प्लस विमेन को, ठीक है। हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने एक यंग बंगाल मूवमेंट था जो कि बंगाल में स्टार्ट किया था, ये भी रिफॉर्म्स को लेकर था, ठीक। अच्छा, इनको ये आइडिया कहाँ से आया था, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इससे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। दादा भाई नेहरू जी, आप जानते हैं इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पारसी थे। ये किस चीज़ से एसोसिएटेड थे, रहनुमाई मजदाया सनान सभा, ये एक पारसी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। और ये ऐसे पहले भारतीय थे जो कि क्या बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। तो क्वेश्चन आता है पहले भारतीय कौन थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे इन ब्रिटेन, तो दादा भाई नेहरू जी हैं। देखिए, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेंड आजकल क्या है कि
किसी भी महान व्यक्ति के बारे में 3 से 4 पॉइंट्स वो आपको दे देते हैं, ठीक है? और एट द एंड पूछते हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ठीक? अब जैसे ये तो ईज़ी है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सब जानते हैं कौन था। लेकिन अगर मान लीजिए इस चीज़ को हटा दें और सिर्फ इनके एसोसिएशन का नाम रखें और दूसरा पॉइंट रख दें कि ये ऐसे पहले इंडियन थे जो मेंबर बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। अब आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि ये कौन व्यक्ति, वहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे। इसलिए सबके बारे में 3-4 ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद, इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र दत्त। आप सबको पता होगा कि इनके गुरु थे स्वामी परमहंस। इन्होंने प्रोपोगेट किया था नियो हिंदुइज्म, मतलब मॉडर्न हिंदुइज्म के फेवर में थे ये। इन्होंने कहा था स्पिरिचुअलिटी और वर्ल्डली लाइफ दोनों को आप बैलेंस करते हुए चलिए। इनकी एक बहुत फेमस स्पीच थी जो कि कहाँ थी, पार्लियामेंट ऑफ शिकागो में, जो कि इन्होंने दी थी 1983 में। रामकृष्ण मिशन इनके द्वारा फाउंडेड है 1897 में। गोपाल हरि देशमुख के बारे में देखें तो ये महाराष्ट्र से सोशल रिफॉर्मर थे। इन्हें कहा जाता है लोकहितवादी, तो इसे भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि किसको कौन सा टाइटल दिया गया। तो लोकहितवादी कौन है, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। साथ ही में इन्हें मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है नेशनल मूवमेंट का इंडिया में। प्रभाकर, शताब्दी एंड हिंदू शास्त्रार्थ, इसमें इन्होंने बताया है कि ऐसे कौन से 8 कॉज हैं जो कि हिंदू को रुइन कर रहे हैं, ठीक है। हिंदूज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे पॉलिटिकल एरा में, इस चीज़ को लेकर इनकी ये किताब थी। तो इनकी तीनों किताबों को भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद बात करें बाल शास्त्री जंभेकर की, ये इन्हें फादर कहा जाता है मराठी जर्नलिज्म का। इन्होंने स्टार्ट किया था वीकली जर्नल जिसका नाम था दर्पण, ठीक है, और ये मराठी लैंग्वेज में था। तो याद रखिएगा दर्पण किसने स्टार्ट किया था, बाल शास्त्री जंभेकर ने। पंडिता रमाबाई के बारे में देखें तो मुक्ति मिशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मुक्ति मिशन, तो आपको याद रखना है पंडिता रमाबाई। ये बहुत बड़ा कैच है, जैसे ही आप इसको मान लीजिए 4-5 पॉइंट दिए हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन कि ये किसके बारे में दिए हैं, पर अगर आपने मुक्ति मिशन देखा तो डायरेक्टली आप लिंक कर लेंगे कि ये तो पंडिता रमाबाई से रिलेटेड है, ठीक। और इन्होंने कौन सी बात करी, इन्होंने कहा कि एजुकेशन दो, शेल्टर दो, मेडिकल सर्विसेज दो लोगों को जो अबेंडेंड हो गए हैं। तो ये कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जिनके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे सोशल रिलीजियस कुछ मूवमेंट्स थे, उनको कौन सा स्टार्ट किया गया है, कब स्टार्ट हुए। एक्चुअली क्या है कि कुछ रिफॉर्मिस्ट थे, कुछ रिवाइवलिस्ट थे और कई लोगों ने कास्ट मूवमेंट पे काम किया। तो वो सब हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक आप लर्ननेट से जुड़े रहें। थैंक यू।